पटना के विकास के लिए हम खुद करते रहे, लेकिन देश के लिए भी काम करना। क्या हमारा आर्थिक जिम्मेदारी होगा तो लड़ाई हो जाएगा, पाकिस्तान अटैक करेगा, हुआ क्या? आज कश्मीर में हम है, कश्मीर में ट्रेन है और कश्मीर में हम हो रहा है। पहले 8 दिन लगते थे कश्मीर से आने में, अब 2 से 3 दिन में। पहले कश्मीर से कश्मीर में शांति है। आज हमारी मुस्लिम बेटी लगता है वहाँ पर आज एक सुन रहा विकास पाकिस्तान को कर पाएगा तो आगे जो रहा है माता के लिए देखो भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भारतीय तो तीसरा होता है, देश को सुरक्षित नहीं करना, इसमें आप सहयोग करिए। नरेंद्र मोदी का कहना होंगे, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार नीतीश कुमार की तरफ उम्मीदवार फिलहाल आसमान का उम्मीदवार मैं विजयराबाजी का उम्मीदवार एनडीए एक है, मगर क्या उदाहरण है पता नहीं। ये अब कौन कांग्रेस क्या है, कहाँ क्या है, हम कभी अपने विरोधियों का नाम नहीं लेते। सभी साहब को बताया था शत्रुघ्न सिन्हा जी को हमने 2,90,000 वोट कराया था, परिणाम नहीं दिया था। एक ही बात कही थी, पटना साहिब की आवाज खामोश नहीं है। आप अपने सांसद को मंत्री के रूप में ऐसे टीवी पर देखते हैं, बदल बेहतर बोलते देखते हैं, पटना में देखते हैं, फाइटिंग करते तो काम नहीं करते। अभी जो आए हैं उनका नाम नहीं होगा। ये जरूर पूछना आपका एजेंडा क्या है? कहाँ थे आप जब पटना में बढ़ा है? कहाँ थे आप जब पटना में कचरा है? कहाँ थे आप जब गंगा को बढ़ा है? खाली लोग आपको तय करना है और मुझे कुछ नहीं कहना। एक आप क्या करेंगे, ठीक जाएंगे, वो ठीक सरकार हो जाएगी, आज ही से मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूं। सर हम लोग को सिर्फ व्यापारी का 2 दिन में आने से नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के सैदपुर नहर के पास हूँ, जो कि पटना लोकसभा क्षेत्र में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और जिस पे 1 जून को 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। 2008 में परिसीमन के बाद पटना में पाटलिपुत्रा और पटना साहिब 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। पटना साहिब में लगातार 3 बार से भाजपा का वर्चस्व कायम रहा है। 2009 और 2014 में यहां से शत्रुघ्न सिन्हा जीत के गए थे और इस बार 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट गया और उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया और रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा से 2,84,000 वोट से जीते थे। इस बार फिर रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है पटना साहिब क्षेत्र से और कांग्रेस से अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया है, जो कि मीरा कुमार के पुत्र और उप प्रधानमंत्री
जगजीवन राम के नाती हैं। यहाँ पे जिस तरह के सामाजिक समीकरण है वो जातिगत वोट ही दिया जाता है। दोनों उम्मीदवार को, रविशंकर प्रसाद को भी और अंशुल अभिजीत को भी जातिगत समीकरण का ही आसरा है। जो यहाँ जातिगत समीकरण को साध लेगा उसी को वोट, वही जीतेगा। और दिलचस्प ये है कि पटना साहिब क्षेत्र से संपूर्ण बिहार में सबसे ज़्यादा 5 लाख कायस्थ जो है जातिगत समीकरण में कायस्थ है 5 लाख, और उसके बाद यादव और फिर राजपूत है। और लाजमी है भाजपा की नज़र इन वोटों पे है और उनके साथ ही अति पिछड़ी वोट पे है। यानी भाजपा के नज़र जो है वो कायस्थ के साथ उच्च जाति और अति पिछड़ा पे है। वहीं कांग्रेस की नज़र यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और अति पिछड़े जाति पे है। तो यहाँ जातिगत समीकरण की बिसात बिछी हुई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या नतीजा आता है। पटना साहिब विधान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है। बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकेपुर और दीघा, इन 6 विधानसभाओं में 4 पे बीजेपी का कब्जा है। पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। और पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें पूरे बिहार में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो था वो पटना साहिब का ही था। यहाँ से 45.65% वोटिंग हुआ था, जो कि बिहार में सबसे कम था। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो वोटिंग का जो उत्साह है वो कम है, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षित वो पटना है और उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज कम है। और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जातिगत समीकरण ही मायने रखता है। मैं यहाँ किसी एग्जिट पोल के भरोसे नहीं कह रहा हूँ, किसी से पूछ के नहीं कह रहा हूँ। यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, जो तस्वीर है वो बयां कर रही है। यहाँ की परिस्थितियाँ बता रही है कि किस तरह से जातिगत समीकरण पर भी वोट होता है। अभी मेरे ठीक सामने में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो नाला बह रही है ये 1995 से इसको हम इसी तरह बहते देख रहे हैं। ये प्रमाण है कि किस तरह से पटना साहिब में सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण पे वोट पड़ता है। यदि जातिगत समीकरण पे वोट नहीं पड़ता तो कम से कम ये नाला का इस तरह से हाल नहीं रहता। और ये नाला सालों भर इसी तरह से खुला रहने से दुर्गंध तो है ही, वायु प्रदूषण तो होता ही है। यहाँ कितने आदमी दुर्घटनाग्रस्त होकर इसमें मौत हो जाता है, कितने का बच्चे इसमें गिर जाते हैं, मौत हो जाता है। और ये खुला नाला यहाँ से सीधा गंगा में गिरती है और नमामि गंगे की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों होता है। दुर्गंध को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। तो ये नाला साबित करता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण पे वोट पड़ता है। यदि विकास मुद्दा होता तो ये नाला का हाल इस तरह से नहीं होता। और ये हकीकत भी किसी से छुपी नहीं है। ये है स्मार्ट पटना का हाल। मेरे बाएं तरफ मुसल्लपुर हाट है और दाएं तरफ बाजार समिति है। बावजूद इसके ये कूड़ा के ढेर पर रेंगती हुई गाय पटना की सच्चाई है। आप मुख्य सड़क को छोड़ दीजिए तो हर सड़क का यही हाल है। और जब देश में रैंकिंग आती है सफाई को लेके तो बिहार और पटना हर बार सबसे नीचे रहता है। तो हमारे माननीय उस रैंकिंग को ही सिरे से खारिज कर देते हैं, उस रैंकिंग को मानते ही नहीं हैं। तो ये हकीकत है यहाँ की, किस तरह से जो है वो विकास मुद्दा नहीं है और सिर्फ बाकी चीज़ें काम करती है यहाँ पे। तो ये एक वानगी है। ये किसी एग्जिट पोल के सहारे या हम 10 आदमी को बिठा के उससे पूछ के नहीं कह रहे हैं कि किन मुद्दों पे वोट होती है। तो ये इतना स्पष्ट है कि आप हकीकत इसका देख सकते हैं कि 1995 ईस्वी से हम खुद देख रहे हैं कि यही हाल है इसका, ये नाला का। इसमें दुर्घटना होना और ये सीधा गंगा में गिरती है। और हर बार समय से चुनाव होता है, समय से परिणाम आता है, लेकिन ये हकीकत जो है
वो बरसों बरसों से इसी तरह से है। तो और यदि आप देखिएगा तो कम वोटिंग के लिए लोग एक तरह से गर्मी को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन कम वोटिंग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक दिलचस्प कारण और जो हमको दिख रहा है कि यहाँ वोटिंग जो है वो किसी मुद्दे को लेके नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातिगत समीकरण पे वोट पड़ रहा है, कोई देखा देखी में, कोई प्रतिक्रिया में, कोई स्वतः। तो जाति पे वोटिंग होने के कारण जाति पे वोट दे के भी वोटर में उत्साह नहीं है, किसी तरह का उत्साह नहीं है, वो फिक्स्ड हो गया है किसको किस तरफ देना है। तो उत्साह नहीं होने का एक कारण ये भी है, जनता में जो उत्साह नहीं है वोटिंग को लेके। हालांकि बीजेपी मान रहे हैं कि यदि अधिक वोटिंग होगा तो उनके जीत का अंतर बढ़ेगा, वहीं कांग्रेस इस बात से उत्साहित है कि यदि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा तो कांग्रेस इस सीट पे जो है वो कब्जा कर लेगी। लेकिन वोटिंग को लेके कई तरह के रुझान आ रहे हैं और पार्टी लोगों का ये भी कहना है, ये भी मानना है, यदि शहरी क्षेत्र में वोटिंग बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होगा, यदि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता है तो उसमें कांग्रेस को फायदा होगा। और ये जहां हम खड़े हैं ये बीच शहर का हाल है, बीच पटना का हाल है। देश की किसी राजधानी में आप ऐसा नहीं देखे होंगे। ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, ये बरसों से इसी तरह से दुर्गंध युक्त ये जो है गंदगी ये गंगा में गिरती है, किसी का इस पे ध्यान नहीं गया है और हर बार चुनाव होते हैं। तो ये एक एंगल तो बनता ही है ये कहने का कि यदि माननीय ध्यान नहीं देते हैं तो जनता का ध्यान भी इस पे नहीं है, या ध्यान होते हुए भी लोग मजबूर हैं। यहाँ से ये छात्र का एक तरह से गढ़ है, पूरा बिहार के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और मेरे बाएं तरफ हाट, दाएं तरफ बाजार समिति, जितने कोचिंग संस्थान हैं छात्र हैं यहाँ पढ़ने आते हैं। बावजूद इसके किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब इत्मीनान से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, जनता भी झेलना सीख चुकी है। बस जातिगत समीकरण पे बिसात बिछी हुई है, जो जातिगत समीकरण साध लेगा वही जीतेगा, और ये बरसों से हो रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण तो ये है ही। और ये कूड़े के ढेंक पर गाय को लेके कितनी भावुकता, कितनी तरह की बातें होती है, लेकिन यहाँ जो है वो कूड़े के ढेर पे गाय है, इससे किसी का भावना आहत नहीं होती है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और आप देखिएगा अभी सुबह है, 10 बजे के बाद से यहाँ चलना मुश्किल होगा, इतने छात्र हैं यहाँ पे, पूरे बिहार के छात्र हैं, लेकिन छात्र यहाँ के वोटर नहीं है। बावजूद इसके यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड तो पड़ता ही है। और बात तो पटना के उद्योग का भी है, भारत का एकमात्र कैपिटल है, राजधानी है, जहाँ पे उद्योग धंधे कुछ भी नहीं है। फतुहा को प्रमंडल होने का बात था, वो प्रमंडल भी नहीं हुआ। फतुहा में छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, लघु कुटीर उद्योग थे, वो भी लगभग बंद के कगार पे। उसको कोई जो है वो उद्योग को लेके कुछ भी काम नहीं किया गया है। और नीतीश कुमार तो पहले कह भी चुके हैं कि बिहार में समुद्र है नहीं तो उद्योग कहाँ से लगेगा। और ये लंबा नाला है, ये जब बरसात आएगी और जब इसमें पानी ओवरफ्लो होता है तो इसी का पानी फिर शहर में फैल जाता है, क्योंकि इसमें पूरा शहर का नाला आके जो घर का पानी है, जो गंदगी है वो गिरता है और यहाँ से ये गंगा में गिरता है। और जब ये बरसात आता है, ये ओवरफ्लो होता है, तो फिर ये उल्टा जो है इसी का पानी पूरा शहर में फैलता है, प्रदूषण। और यहाँ पे डेंगू जो है, डेंगू का इस तरह से घर है ये। तो ये एक कैमरा झूठ नहीं बोलता है। और यहाँ की जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, सड़क उसी तरह से जर्जर। बस मुख्य सड़क यदि बेली रोड या जो मेरीन ड्राइव है उसको छोड़ दीजिए तो पटना के सड़क का भी यही हाल है। और कूड़ा का ढेर, गंदगी, कोई डेवलपमेंट नहीं है। और चूंकि बिसात जो है वो जातिगत समीकरण पे बिछी हुई है, इसलिए जनता में भी वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं है। एक कारण ये हो सकता है। और आप ये देखिएगा, चुनाव आ रहे हैं लगातार 3 बार से, 2009, 14, 2019 में बीजेपी का है, या जितना बार चुनाव हुआ है हर बार हर पार्टी जीत के आ रहा है। 3 बार से बीजेपी है। बावजूद इसके ज़मीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं।
तो ये मोटा मोटा जो है वो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का ये ज़मीनी हकीकत है कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। चुनाव तो हर बार होंगे, 2 में से 1 जीत के आएंगे ही, चाहे रविशंकर प्रसाद जीत के आएँ या अंशुल ओबी जीत। लेकिन बहुत उम्मीद बनता नहीं है, क्योंकि 1995 से हम देख रहे हैं कि यही हाल है। तो आप देखते रहिए आगे क्या सिचुएशन आएगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। गरीब को खाना खिलाया, देश का आर्थिक विकास किया। और एक बात आपको जाने, जितना देश का आर्थिक विकास होगा उतना ही आपका होगा। आर्थिक विकास में लोगों के पास व्यापार के लिए पैसा है, बैंक पूंजी लगा है, सड़क अच्छी हो ताकि आपका
लैंड पर जाता है। ये काम देश के लिए गरीबों को